अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आजकल अगर हम देखें कि लोग जो हैं एक ऐसा टॉपिक जिसको बार बार अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, मामूलाते ज़िंदगी में डिस्कस करते हैं, वो क्या चीज़ है तो वो है महंगाई। महंगाई के बाद अगर जब भी बजट आता है अपने साथ महंगाई का तोहफा तो लेकर आता ही आता है। इसकी बड़ी बुनियादी वजह टैक्सेस भी होते हैं, कहीं पर जो है वो बिजली महंगी हो जाती है, कभी पेट्रोल प्राइसेस हाई हो जाते हैं, कभी गैस महंगी हो जाती है। ये तमाम तर चीज़ें तो वक्त के साथ साथ चलती ही रहती हैं, लेकिन जो है वो बजट में जो मुकर्ररा तनख्वाह हर एक आम आदमी की गई है वो है 37,000 रुपया। अगर नॉर्मली हम लोग देखें आजकल के दौर में अगर आपकी तनख्वाह 37,000 रुपया है और आपके घर में ज़्यादा फर्द भी नहीं है, एक ऐसी फैमिली जिसमें मियाँ बीवी शामिल हैं और उनके 2 बच्चे हैं, और वो लोग किस तरीके से 37,000 रुपये में गुजारा करते होंगे, ये आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब आप निकलें इस तरह का शो करने के लिए तो बजट जो है वो आपके पास होना चाहिए। मेरे पास इस वक्त जो बजट मौजूद है, जो मैं साथ अपने लेकर निकली हूँ, उसमें आजकल अगर आप नॉर्मल घर लेते हैं, कहीं भी आप कोशिश करते हैं, आप चाहे एक नॉर्मल सोसाइटी में घर ले लें, अगर आपने किराए का घर लेना है तो आपका जो नॉर्मल किराया होता है उस घर का वो होता है 15 से 20,000 रुपया जो है वो इसका किराया होता है। साथ ही साथ अगर हम बिजली के यूनिट्स की बात कर लें तो बिजली के यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो वो आपका आजकल माशाल्लाह वैसे तो बिल बहुत ही ज़्यादा एक्सीड कर गए हैं, लेकिन अगर हमने जो बजट बनाया है उस हिसाब से 5 से 7,000 रुपये का अगर हम काउंट करते हैं कि आपका बिजली का बिल आता है। गैस का बिल आपका 2,000 रुपये आता है, अगर गैस आए या ना आए ये एक और मसला है, लेकिन आपका गैस का बिल हर महीने आता है तो वो 2,000 रुपये अगर हम इसके अंदर ऐड करते हैं। साथ ही साथ आपका पानी आप जब महीने का इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी बिल आ रहा होता है। कहीं इलाकों में कुछ सोसाइटीज़ में जो है वो मेंटेनेंस के नाम पर वो साथ में बिल ले रहे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर पानी का बिल भी जो है वो साथ आ रहा होता है, जो कि हमने ज़्यादा नहीं लेकिन 600-700 रुपये लगाया है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर कोई भी शख्स रोज़ाना नौकरी करने निकल रहा है, उसकी तनख्वाह 37,000 रुपये है, तो वो उसके पास कम से कम बाइक मौजूद होगी। अगर वो अपनी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल भी रोज़ाना की बुनियाद पर डलवाता है, महीने के आखिर में जो उसका टोटल बिल बनेगा वो उसका बिल होगा तकरीबन 8,000 रुपये। और अगर आप इसको इस तरीके से ले लें कि कोई ऐसा शख्स है जो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको भी जो है वो 150 से 200 रुपये उसके आने जाने का किराया लग रहा होता है, ये भी बसों में लटक कर। अगर आप जो है वो ऑटो रिक्शाज ले रहे हैं या बाकी तमाम तर चीज़ें ले रहे हैं तो उसका किराया जो है वो अलग होगा। एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके घर में अगर बच्चे मौजूद हैं तो दूध जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, और दूध हर घर में आता है क्योंकि लोग चाय भी पी रहे होते हैं, बच्चे दूध भी पी रहे होते हैं। वैसे तो 1 लीटर में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम दूध की कीमत की बात करते हैं तो 1 लीटर या 1 किलो दूध जो है वो जो हमें खुला दूध मिल रहा होता है उसकी जो कीमत है वो 220 रुपये किलो है। तो अगर आपके घर में सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर 1 किलो दूध आ रहा है तो उसका बिल जो है वो आपके पास आएगा 6,000 रुपये। अब इसके बाद हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अगर इन्हीं चीज़ों की बात कर लें जो चीज़ें मैंने अभी आपको गिनवाई हैं तो आपका जो बिल है वो इन टोटल आ रहा है 37,600 रुपया। अब इसमें से जो चीज़ें एलिमिनेट हमने की हैं उसमें आपके बच्चों की स्कूल फ़ीस है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर महीने आप एडमिशन फ़ीस लगा लें, आप बच्चों की स्टेशनरी लगा लें, आप बच्चों की कॉपीज़ लगा लें, उनकी पेंसिल्स लगा लें, ये एक अलग खर्चा है, उनका यूनिफॉर्म का खर्चा है। उसके बाद आपके पास अगर बाइक है उसकी मेंटेनेंस का एक अलग खर्चा है। उसके बाद आपकी एक नॉर्मल घर की ज़रूरियात होती हैं, हर महीने आपका कोई ना कोई खर्चा निकला होता है, आपकी लाइट ख़राब होगी, बल्ब ख़राब हो गया, स्विच ख़राब हो गया, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनको हम शामिल नहीं कर रहे। अगर आपके घर में कोई मरीज़ है, कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ जाती है तो उसका भी जो है वो एक मेडिकल के जो पैसे हैं वो भी हम इस बजट के अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमने इस बजट में जो है वो भी ग्रॉसरी भी अपनी शामिल नहीं किया है, और हमारा टोटल बिल जो है वो ऑलरेडी 37,600 रुपये जो है वो बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि आजकल के दौर में 37,000 रुपये में तो आप गुजारा नहीं कर सकते। तो ज़रा बाहर निकल के देखते हैं कि कितने में गुजारा हो सकता है, ग्रॉसरी कितने में आएगी। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जिनकी मिनिमम वेज यानी कि जो कम से कम तनख्वाह जो कि सरकार ने मुकर्रर की है वो है 37,000 रुपया, तो उसमें से बाकी तमाम चीज़ों को काट कर जो हम अपना बजट बनाकर लेकर आए तो उसमें जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आप अपने घर में राशन डलवाते हो,
और वो राशन कितने का आता है, अगर आप उसमें से तमाम लग्जरी आइटम्स जो हैं वो माइनस कर दें। तो इस वक्त मैं कराची के इलाके सफूरा गोट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो हमें एक चीपेस्ट मार्ट जो है वो नज़र आ रहा है। मार्ट तो इसको नहीं कहेंगे, एक ग्रोसरी स्टोर नज़र आ रहा है जहाँ पर आपको जो है वो रिटेल प्राइस पर तमाम तर चीज़ें मिल रही हैं। तो हमने सोचा है कि एक बजट वो है जो हम बना कर आए हैं और दूसरा बजट वो है कि हम अंदर जाके ज़रा चीज़ें लेते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बजट बन रहा है। और वो लोग जिनकी तनख्वाहें 37,000 रुपये, क्या वो ये जो आप कह लें बेसिक ज़रूरतें हैं, क्या वो पूरी हो पा रही हैं लोगों की नहीं या नहीं। तो आइए ज़रा अंदर चलते हैं। इस वक्त जो है वो मैं मार्ट के अंदर दाखिल हो गई हूँ और सबसे पहले जो सेक्शन मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है बटर्स का। इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि लग्जरी आइटम में काउंट होता है। साथ ही साथ जब भी आप किसी मार्ट में जाते हैं आपको आइसक्रीम्स का एक पूरा जो है वो बार नज़र आ रहा होता है, ये भी लग्जरी में आता है। तमाम तर सॉसेस आपके हो गए, ये वो तमाम तर चीज़ें जो कि एक लग्जरी आइटम है, तो इसको हम स्किप करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपका आटा, जो कि महीने का आता है। और अगर हम महीने का आटा लगाएं, नॉर्मली घरों में जो है वो ये 10 से 20 किलो आटा जो है वो इस्तेमाल होता है। तो हम ज़रा कोशिश कर रहे हैं ज़रा इसको मिनिमाइज़ करने की। तो मेरे पास इस वक्त जो आटा मौजूद है ये मुझे नज़र आ रहा है 5 किलो का। एक है 5 kg और एक है 10 किलो का। और अगर हम 5 किलो वाला उठाते हैं तो ये मैक्सिमम जो है, अगर आपके घर में 4 अफराद हैं यानी कि मियाँ बीवी और 2 बच्चे, तो वो जो है वो होगा उससे 5 किलो वाला आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम ये जो 10 किलो वाला थैला है इसको हम अपने कार्ट में जो है वो सबसे पहले शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इस आटे की एक्चुअल प्राइस की, वो तकरीबन 1100 रुपये, 1110 रुपये का है। हमने जो है वो इस मार्ट में मौजूद ओनर को भी अपने साथ लिया है ताकि वो हमें जो है वो प्राइस सही तरीके से गाइड कर सकें और हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम तर चीज़ें उठाएँ जो कि प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा कम हो। आटा हमने ले लिया। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप कह लें, घर में चाय सभी पी रहे होते हैं, पत्ती बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स आपको नज़र आ रहे हैं। सर इसमें से बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सबसे सस्ता ब्रांड कौन सा है जो आपको लगता है कि सबसे कम कीमत है उस पत्ती की? ठीक है, कॉमन यही है और सस्ता है सबसे। और हम वैसे भी सबसे सस्ते स्टोर है कराची का, तो 1585 रुपये का है। महीने में किलो पत्ती आराम से यूज होती है। 1 किलो पत्ती। और ये कितने की है? 1585 रुपये की है। 1585 रुपये, इससे कम नहीं है? इससे कम आधा किलो की आप ले लें, वेट मतलब नहीं, नहीं ब्रांड कोई भी नहीं है, इसलिए कि सबका एक यहाँ लॉबी है कंपनीज की, आपको तो पता ही है। सेम प्राइसेस ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर चाहे मुझे मैगीज नजर आ रही हैं जो यूजुअली हमारे घरों में होती हैं, लेकिन क्योंकि लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो लोग इस चीज़ को स्किप करते हैं। तमाम तर मशरूबात नज़र आ रहे होंगे, तमाम तर सॉफ्ट ड्रिंक्स नज़र आ रही होंगी, ये तमाम की तमाम तर वो चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जार नज़र आ रहे होंगे जिनमें हमारे घरों में यूजुअली मसाले या आप कह रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और तमाम तर पेस्ट मौजूद होते हैं। अचार मुझे नज़र आ रहा है, जैम्स नज़र आ रहे हैं। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनको हम जो है वो आज के प्रोग्राम में मिस कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम बजट में कम से कम रहते हुए जो है वो हम अपनी ख़रीदारी को मुकम्मल कर लें। अच्छा, वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे घर में कोई भी ओकेजन हो या ओकेजन ना भी हो, हमारे घर में छुट्टी भी हो, हमारा वीकेंड भी हो, तो हमारी कोशिश होती है कि घर में अच्छा खाना जो है वो बने और हम लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अपने घरों में भर रहे होते हैं तमाम तर मसाला जात को, डब्बे के मसाले, बिरयानी खाएं, कढ़ाई खानी हो, इस तरह की तमाम तर चीज़ें खानी हो। लेकिन हम ये वाला जो कह लें आप हिस्सा है उसको भी जो है वो हम माइनस कर रहे हैं, ये भी हम नहीं लेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हमें अगर यहाँ पर खुली नमक मिर्च मसाला मिल रहा है तो हम वो ले लें ताकि हम जो है वो बजट को थोड़ा सा नॉर्मल कर सकें और बजट में रहते हुए कोशिश करें कि हमें ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आसानी से मिल जाए। हमने जो है वो अभी सिर्फ 2 ही चीज़ें ली हैं, बाकी यूजुअली हम मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बजट एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जब भी घर में होते हैं, आप चाहे खुद सफाई मेड ना भी आप अफोर्ड कर सकें, आप जब खुद भी सफाई करते हैं तो महीने में 1 झाड़ू कम से कम जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। मुझे यहाँ पर झाड़ू बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, मुझे आपने भाई जो सबसे सस्ता झाड़ू है ना वो देना। ये समझ लें सबसे सस्ता है तो भी 200 रुपए का है, इससे सस्ता तो कुछ नहीं है। झाड़ू भी 200 रुपए का हो गया। झाड़ू भी हमारे जमाने में 50 रुपए का होता था। हालांकि ये चीजें आप सब मिस कर रही हैं, बेसिक नेसेसरीज हैं। हर घर में वाइपर यूज होते हैं, लेकिन छोड़ दें, ये हर अफोर्ड नहीं घर हो में पाएगा। वाइपर्स इस्तेमाल होते हैं, हर घर में हमें वाटर बॉटल चाहिए होती हैं, डब्बे हमें चाहिए होते हैं यूजुअली। लेकिन हम चूंकि ये मिस कर रहे हैं बिकॉज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सिर्फ ग्रोसरी पर फोकस करें और कोशिश करें कि अगर आपका, क्योंकि कराची जो है वो एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको हर तबके के लोग मिलेंगे और ज़्यादातर जो हैं वो लोग हैं जिनकी जो सैलरीज हैं वो मिनिमम वेजेस से भी कम है। लेकिन अगर मिनिमम वेजेस भी हैं तो कितनी लोगों को मिल रही हैं और किस तरीके से गुजारा हो रहा है। अच्छा, ये मुझे बताएं,
ये मूंग की दाल है आधा किलो, कितने ये की है? 180 की है आधा किलो। 180 महीना निकल जाएगा? महीना तो नहीं निकलेगा, 15-17 दिन निकल जाएंगे। इसी तरह से ये भी सेम है। रोज तो दाल नहीं खाएंगे ना आप। हाँ तो 15। मुझे बताइए, ये एक ये डाल लूं मैं? एक ये डाल लें आप। ये कौन सी दाल है? मसूर की दाल है, मूंग मसूर चना दाल। दिस इज कॉमन, हर कोई सुन रहा होगा, सच्चाई की बयान है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। हमने जो है वो तमाम तर दालों में से मूंग मसूर और चने की दाल उठाई है, क्योंकि वो बेसिक दालें हैं जो कि लोग यूजुअली खाते भी हैं, ज्यादातर लोगों को पता भी होता है, लोग एंजॉय भी कर रहे होते हैं। चीनी ले लें, कम से कम 4 किलो चीनी ले लें। ये 5 किलो का पैकेट है, 4 किलो ले लें। ये 4 पैकेट डाल लें आप, छोटे पैकेट दे बिल्कुल दें। आपको इजी के, किसी को ये ना लगे आप सच्चाई से गैर वो हद भी काम कर रहे हैं। सच्चाई का काम हो रहा है। पूरे महीने 4 किलो चीनी, आपको लगता है काफी है ये? मुझे बताएं, ये चीनी कितने रुपए किलो है? चीनी 138 रुपए किलो है। 138 रुपए किलो। यहाँ पर मुझे गरम मसाले, साबित गरम मसाले नजर आ रहे हैं। तो बेसिक मसाले हमारे खाने में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो उसमें आती है लाल मिर्च, जो खुली ले रही हैं, हालांकि कोई ब्रांड नहीं है। नहीं, खुली लाल मिर्च खुली हम लाल ले रहे हैं। उसके साथ हल्दी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमने मसालों में तमाम तर जितने भी मसाले आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें जीरा शामिल है, जिसमें जो है वो साबित धनिया शामिल है, आपके बाकी मसाले शामिल है, उनको मिक्स कर रहे हैं। हमने सिर्फ खुले पैकेट उठाए हैं, जिसमें शामिल है हल्दी, लाल मिर्च और नमक जो है वो आगे पड़ा हुआ है। नमक आगे से उठाएंगे। घर में आपने खाना बनाना हो तो तेल बड़ा जरूरी है। सबसे सस्ता ब्रांड ले लें। तेल में सबसे, हाँ यही बात करी थी कि तेल में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सबसे महंगा और सबसे सस्ता। सबसे सस्ता जो है वो कितने का है? सबसे सस्ता 2200 रुपए का कार्टन है। हाँ, इसकी कीमत वैसे ज्यादा है, सबसे कम तरीन रेट है। 2200 का 5 किलो, 5 लीटर, 5 लीटर, सॉरी 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर। और ये कितना चलेगा? तकरीबन 13 से 14 दिन चलेगा, इसलिए कि ये बहुत इस्तेमाल होता है। ऑयल नेसेसरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप उसके बगैर जो है वो खाना ले नहीं सकते। बिल्कुल। तो 5 लीटर हम ले लें या 10 लीटर ले लें? क्योंकि हमने महीने का राशन लेना है। 8 से 10 लीटर लेना पड़ेगा, तो महीने का राशन हो सकता है। नमक नजर आ गया है। इनमें से कोई भी नमक उठा लें हम? जी कोई भी, सब यही। ये भी नमक भी 60 रुपए से कम नहीं है कोई भी। ये जो है मुझे लग रहा है ये 82 का है। 82 का है, और 60 रुपए का भी मिनिमम ब्रांड जो है ना के मुझे 55 रुपए का नजर आ रहा है, ये दे दें। हाँ जी ठीक है जी, हमने एक नमक ले लिया है। उसके बाद जो है, अगर आप घर में, ऑब्वियस सी बात है, जब आप खाना बनाते हैं बर्तन भी गंदे होते हैं, तो हम जो है ये स्पंज एक लेंगे। उसके बाद ये जो छोटे पैकेट होते हैं, बड़े पैकेट छोड़ते हैं। अगर हम छोटे पैकेट्स की ही बात करें तो ये 3 पैकेट्स काफी है महीने के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 किलो के पैकेट्स हमारे पास आ रहे हैं, अगर हम उनकी बात कर लें, उनको हम स्किप करा दें। उसको तो स्किप ही करना पड़ेगा। इससे 5 किलो का पैकेट 3500 रुपए का है सर्फ का इस वक्त। ये जो 10 रुपए का आता था उस वक्त 50 रुपए का। हाँ, ये पहले हमें 10 रुपए का मिल रहा होता था, 50 का हो गया। तो हम खैर 3 पैकेट ही ले रहे हैं, क्योंकि बाकी जो हम यूजुअली कोशिश कर रहे हैं कि साबुन ले लें। 2 साबुन बहुत होते हैं, ज़्यादा साबुन इस्तेमाल नहीं करना। अगर कोशिश ये करें कि आप सस्ती से सस्ती चीज़ लें, लेकिन वो चीज़ उस तरीके से इफेक्टिव नहीं होती है। अक्सर ऐसा होता है, आप साबुन ले रहे हैं तो उस तरीके से झाग नहीं बनाता, सस्ता सर्फ ले लें तो उस तरीके से झाग नहीं बनती, उस तरीके से कपड़े साफ नहीं होते आपके, सस्ता शैम्पू ले लें तो आपके बाल प्रॉपरली नहीं धुलते हैं। लेकिन कोई बीच का रास्ता बता दें, कुछ नॉर्मल प्राइस हो लेकिन शैम्पू अच्छी क्वालिटी का हो। जी सबसे सस्ता है। कितने का है ये 250 के करीब है, बाकी 400 के प्लस हैं। बाकी सारे 400 प्लस हैं। तो हमने जो है वो एक शैम्पू ले लिया है। फेस वॉश की बात कर लें या हैंड वॉशेस की बात कर लें या बाकी चीज़ों की बात कर लें, वो हम अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो आप अगर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने बजट को जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अवॉइड नहीं कर पाते हैं। अगर आपने खाना बनाना है, तेल ले लिया, मसाला जात ले लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैस भी तो चलेगी ना, और वो चलेगी माचिस से, क्योंकि बाकी वो जो लाइटर्स आ रहे होते हैं वो उनको हम अवॉइड कर रहे हैं। हम पहले जो है वो मुझे याद है कि अगर आज से कुछ अर्सा पहले की बात कर ली जाए तो यही माचिस की डब्बियाँ जो है वो 2-2 रुपए की मिल रही होती थी, और जिससे जो है वो अच्छा खासा टाइम निकल जाता था। और अब यही आप जब माचिस लेने जाते हैं तो ये बड़ा महंगा पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है हमें, और वो है पैम्पर। पैम्पर जो हैं वो कि हम जब भी बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं ऐसी फैमिली की जिसमें 4 अफराद हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, तो उनमें से हमेशा ऐसा होता है कि एक बच्चा बड़ा होता है, दूसरा बच्चा छोटा होता है। पैम्पर की ज़रूरत आपको जो है वो इनिशियल कह लें 5-6 साल में, 7-8 साल में बड़ी ज़रूरत पड़ रही होती है। और पैम्पर्स हमने सुना है बड़े महंगे हैं। अब मुझे बताएं सर कि एक पैकेट में कितने पैम्पर्स होते हैं और महीने में कितने पैकेट्स इस्तेमाल होते हैं यूजुअली? डेली के 2 डायपर यूज़ कर लें तो मिनिमम साइड पर तो महीने में 60 डायपर यूज़ होते हैं। 60 डायपर्स
मिनिमम साइड पर किसी से कोई भी माँ देख रही होगी तो बता देगी। ठीक है। तो उसमें आप 50 पीस वाला कम से कम ले लेना, तो ये कम से कम पैकेट आएगा 50 पीस का। अच्छा, मैंने सुना है कि अगर आपने लो क्वालिटी का पैम्पर इस्तेमाल करें आप पैसे बचाने के लिए, तो उससे जो है वो स्किन इश्यूज हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, ये मतलब बेहतर मसाइल होते हैं। अगर आप सस्ते पैम्पर्स की तरफ जाएं तो ये इश्यूज होते हैं, रैशेस हो जाते हैं। ठीक है जी, हमने एक पैकेट ले लिया है, जिसमें कितने पीसेस हैं? 50 पीस हैं। अभी 10 छोड़े हैं आपने, 60 मिनिमम। अभी हमने 10 छोड़े हैं। और अगर आपके घर में दो बच्चे हैं तो फिर अगर घर में 2 बच्चे हैं तो आप डबल कर लें इसको, लेकिन हमने अभी फिलहाल एक ही बच्चे के उठाए हैं। बाकी हमने तमाम तर चीज़ें जो हैं वो जो है माइनस की हैं। अब जो है हम चावलों की तरफ आते हैं। अगर चावलों के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शहरी, कोई ऐसा बच्चा बड़ा मौजूद नहीं है जो कि चावलों का शौकीन ना हो। चावलों की भी बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन आपने लेने हैं, आप बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल भी ले रहे होते हैं। उसके बाद आप बिल्कुल ही आखिर में आके जब आप अपने बजट में रहते हैं तो फिर आप टोटा चावल की तरफ जा रहे होते हैं कि चलो वो हम खा लें। वैसे यूजुअली अगर आप गाँव वगैरह जाएँ तो वहाँ पर ये टोटा चावल हैं, ये उसके लिए यूज़ हो रहे होते हैं। अगर आपने मीठा घर में बनाना हो, खीर वगैरह बनानी हो, तो उसमें चावल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन चूँकि कराची एक गरीब परवर शहर है, कराची में वही टोटा चावल जो है हम बिरयानी बना के भी खा लेते। मुझे बताया था चावल कितने रुपए किलो है? 268 रुपए कम से कम तरीन चावल है, पोनिया जिसको हम कहते हैं, जो खाया जा सकता है। जो खाया जा सकता है, साबुत नहीं। वो 360 रुपए किलो है। 268 रुपए किलो पोनिया है। वो पोनिया जिसको जो आप कह लेंगे 45% तक चावल, 75% तक चावल है, वो आधे से थोड़ा सा बड़ा होता है, 60% तक जो है ना। हाँ। अच्छा, मुझे बताया उसके प्राइस क्या है? वो सबसे सस्ता है। हाँ, और सबसे महंगा कितने का है? 360 रुपए। और आप ये कराची की सस्ती शॉप पर आई हैं तो इतने का है होलसेल में, अदरवाइज तो ये चीजें बहुत महंगी हैं। 360 रुपए के अच्छे क्वालिटी के चावल हैं, और अब हम पूनिया ले रहे हैं तो वो कितने का है? 268 रुपए का है। 268 5 किलो दे दें। 5 किलो से छोटा पैकेट है? ठीक है, लेकिन महीने में 5 किलो चावल, ये भी तो सही बात है। छोटा लेंगे तो क्या बचेगा? अब हमने जो है ये तमाम तरह खरीदारी कर लिया है। आई नो हमने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें से मिस की हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि तमाम तर चीज़ों को हटाया जाए, और वो चीज़ें जिनके बगैर आपका गुजारा मुश्किल है, सिर्फ उन चीज़ों पर जो है वो फोकस किया जाए। हमें तमाम तर चीज़ें हमने ले लिया, ज़रा हम काउंटर पर चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि इनकी बिलिंग जो है वो कितने की हो रही है, और इन टोटल हमें ये ग्रोसरी जो है वो कितने की पड़ रही है। हमने जो है वो तमाम तर चीज़ें ले ली हैं, और अब मैं काउंटर पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है वो अब हम तमाम तर चीज़ों की बिलिंग कराएंगे, और फिर हम देखेंगे कि जो बजट हम बना कर लाए थे उस बजट से हमें कितना ज़्यादा ये चीज़ें महंगी पड़ रही हैं, क्योंकि हमने जो है वो बहुत सारी चीज़ों को माइनस किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़रूरियात हैं, लेकिन वो हमने नहीं ली हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि बजट जो है वो आउट हो जाए। तो ज़रा इसकी बिलिंग कराते हैं। सही बात है। ये हमारी पर्ची है, ये आटा उठा लें ज़रा। अच्छा, अगर हम नॉर्मली ये चीज़ें देखें, जब भी मैं और आप या हम लोग जब भी ग्रोसरी करने जा रहे थे, बहुत सारे लोग ग्रोसरी करने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, क्योंकि अगर आप बच्चों को अपने साथ लेकर आते हैं तो बच्चों की कोशिश होती है कि उनके खाने पीने का कोई ना कोई आइटम लिया जाए, जिसमें बिस्किट शामिल हैं, जिसमें आप कह लें डबल रोटी शामिल हैं, पापे शामिल हैं, या आप जो हैं वो नॉर्मली अपने लिए मक्खन ले रहे होते हैं, या आप कह लें कि आप बहुत सारी ऐसे फ्रोज़न आइटम्स ले रहे होते हैं जो आप अपनी मंचिंग के लिए रख रहे होते हैं। लेकिन हमने वो तमाम तर चीज़ों को माइनस किया, और हमने कोशिश की है कि बजट में रहते हुए तमाम तर चीज़ें लें, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बिल बड़ा मुनासिब बनना चाहिए, क्योंकि हमने कोशिश की है कि खुले आइटम्स की तरफ जाएँ, ज़्यादा ब्रांडेड आइटम्स की तरफ ना जाएँ, ज़रा पाकिस्तानी आइटम्स लेने की कोशिश करें ताकि हमें थोड़े रीज़नेबल मिल जाएँ। तो ज़रा हम करके देखते हैं कितना हो गया भाई। 12,500। इसके भी 12,000 रुपये हो गए। वो जो एक्स्ट्रा तो नहीं डाला आपने? बिल्कुल भी नहीं डाला। तो भाई ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसका भी 12,000 रुपये। ये बेसिक आइटम जरूर है, लेकिन जरूरत के सामान है हर चीज। तो इसमें से तो हमने बहुत कुछ अभी मिस किया है जो हमने नहीं लिया। आजकल महंगाई इतनी चल रही है, लेकिन फिर भी आप बाहर से लेने जाएंगे आपको 15,000 से कम में नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे बताएं कि नॉर्मली जब लोग यहाँ से अपना महीने का सामान लेने आते हैं तो यूजुअली बिल कितना बन रहा होता है उनका? 20,000 25,000। 20-25 हज़ार रुपए। मुझे तो 12,000 भी ज्यादा लग रहा है। चलें भाई बिल जनरेट करते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से हमने कफ़ायत शुमारी का मुजाहरा किया है
उस हिसाब से बिल जो है वो 5,000 रुपये बन जाएगा, लेकिन माशाल्लाह से बिल जो है वो 12,000 रुपये बन गया है। मतलब ये कि अगर आजकल के दौर में आप तमाम तर चीज़ों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करते हैं, मतलब बेसिक चीज़ों को भी अपनी लाइफ से एलिमिनेट करते हैं, तब भी आपको ग्रोसरी के लिए कम अज़ कम जो है वो 12 से 15,000 रुपये दरकार हैं, जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा आपका गुजारा नहीं है। और इसमें हमने कोशिश की है कि तमाम तर चीज़ें कम उसमें लें, मिकदार उनकी कम हो, और उसको जो है वो हम अपने साथ पूरा महीना चलाने की जो है, लेकिन वो हम कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 12,000 रुपये की जो है वो आपकी आजकल नॉर्मल ग्रोसरी जो है वो होगी। बिल जनरेट करते हैं भाई, 12,560 रुपये। अच्छा, वैसे ये पैसे यूजुअली हम लोग कह रहे होते हैं हमें बड़े कम लगते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामला होते हैं तो पैसे ज़्यादा होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12,500 रुपये का जो है टोटल बिल है, और हम 13,000 रुपये इनको देंगे। बाकी 500 600 रुपये 400 450 रुपये जो है वो हमें वापस होगा, तो वो भी हम रख लेते हैं। भाई बिल दे दीजिए, रिसीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी जाएँ रिसीट ज़रूर लें। बहुत शुक्रिया। ग्रोसरी हमने कर ली है और तकरीबन 12,500 रुपये का पहला मिनी अटैक हमें आ गया है। तो ज़रा थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मज़ीद देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें जो हमने लेनी हैं और क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं एक महीने के लिए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अगर हम बात करें ग्रोसरी के अलावा तमाम तरह आइटम्स की, तो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्रूट्स हैं। और अगर आप ये कह लें कि कोई इंसान जिसकी तनख्वाह जो है वो 6 फिगर में है, वो भी आजकल के दौर में फ्रूट्स को जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो हम जो है वो अपने आज के जो बजट बनाने का सिलसिला है उसमें से हम फ्रूट्स कम्प्लीटली माइनस करेंगे। साथ ही साथ मेरे बिल्कुल सामने जो है वो मुझे दुकान नज़र आ रही है जो कि है गोश्त की, जहाँ से जो है वो आपको चिकन मिलेगा। और अगर मैं रेट्स पढ़ूँ तो 650 रुपये किलो आपको चिकन जो है वो नॉर्मली मिल रहा है। तो हम जो है वो चिकन, मटन, बीफ की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम चिकन भी जो है वो माइनस कर रहे हैं, हम चिकन भी बिल्कुल नहीं खरीद रहे हैं। यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी भी सब्जी को बनाने के लिए जो है वो प्याज और आलू होते हैं। तो ज़रा सबसे पहले प्याज के रेट्स मालूम कर लेते हैं। प्याज कितने का है? 150 का किलो। 150, 150 रुपये किलो प्याज है। अच्छा, और वैसे महीने में कितने किलो प्याज चाहिए होते हैं घर पे नॉर्मल? अगर आपकी तनख्वाह 35-37 हज़ार रुपये, 10-15 किलो तो चाहिए। 10-15 किलो भाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 5 किलो दे दो। और आलू कैसे दे रहे हो? आलू 80 रुपये। आलू 80 रुपये किलो। मीठे आलू हैं? नहीं, ठीक है, ठीक है आलू। अच्छा, कितने का है? 80 का किलो। 80 रुपये किलो। और अगर ये हम 5 किलो लेते हैं तो कितने का पड़ेगा हमें? 400 का। 400 रुपये 5 किलो। वैसे कम है आलू, लेकिन जो है हम 5 किलो आलू जो है वो ले लेते हैं, जो कि हमें मिल रहे हैं 400 रुपये के। और 150 रुपये किलो प्याज है, तो अगर हम 5 किलो लेते हैं तो ये कितने होंगे? 750 के प्याज बनेंगे, 400 के आलू बनेंगे। 750 के प्याज हैं 5 किलो, और 450 रुपये के जो है वो आपको 400 रुपये के आपको जो है वो आलू मिलेंगे। अदरक कैसे दे रहे हैं भाई? अदरक है 150 की पाव, 600 के किलो। 600 रुपये किलो? हाँ। अदरक मिस करा देते हैं फिर। अदरक लेते हैं वैसे लोग? हाँ, क्यों नहीं लेते? लेते हैं लोग, आगे ये नहीं कहते महंगा है। महंगा है तो लेना है, भले महंगा हो या सस्ता लेना तो है। 600 रुपये किलो अदरक जो है वो आपको मिल रहा है। लहसुन की बात करें तो लहसुन कैसे दे रहे हैं? लहसुन भी यही हिसाब लगा लो, 550 का किलो, 500 रुपए किलो। 550 रुपये किलो है लहसुन। और लीमू? लीमू पहले तो सस्ता था, आज महंगा हुआ। कितना? तकरीबन 100 रुपया बढ़ गया आज। पहले 300 का, तब 400 का हो गया। कल 300 रुपये का था, आज 400 रुपये का हो गया लीमू। ठीक है जी। अगर हम रेट लिस्ट की बात करें, अभी हम सब्जी की तरफ जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सब्जी बनाने के लिए वो होते हैं प्याज, जो कि आपको 150 रुपये किलो मिल रहे हैं। और आपको कम से कम जो है वो 10 किलो प्याज, 10 से 12 किलो प्याज आपको चाहिए होते हैं महीने भर के लिए। अदरक जो है वो आपको 600 रुपये किलो मिल रहा है। लहसुन की बात करें तो लहसुन आपको 550 रुपये किलो मिल रहा है। लीमू की बात कर लें तो आपको 400 रुपये का जो है वो लीमू मिल रहा है। और अगर बात कर लें आलू की, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी है, तो ये आपको मिल रहा है 400 रुपये का तकरीबन 5 किलो। टमाटर कैसे चल रहा है? टमाटर भी 140-150। 140-150 रुपये किलो। अच्छा, ये तमाम तर सब्जियां जो हैं, इसमें वो सब्जी जो कोई नहीं खाता, जिस पसंद नहीं होती, वो या तो है तुरई, या है बैंगन, या है लौकी जो है ना। अब मुझे बताएं सबसे सस्ती सब्जी तुरई है फिलहाल। तुरई है, कितने रुपए की है? 80 रुपए किलो।
80 रुपए किलो जो है वो तुरई है। ये पहले भिंडी थी 400 रुपए किलो, बैंगन थे 150 रुपए किलो, लौकी थी 200 रुपए किलो। अभी तकरीबन 3-4 दिन हो गए ये सस्ती, वरना पहले आसमानों से बात कर। भिंडी कितने की है? भिंडी भी 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो है और ये 400 रुपए किलो थी। अच्छा मुझे बताएं, अगर हम हफ्ते की यूजली वैसे बात करें तो आपको जो है वो हफ्ते में 3 सब्जियां जो है वो चाहिए होती हैं, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 3 दिन आप सब्जियां खा लेते हो, उसके बाद फिर आप दाल बना लेते हो, किसी दिन आप चावल बना लेते हो। आप उन तमाम तर चीज़ों को जो है वो इक्वल कर लेते हो ताकि ज़रा ज़्यादा मसला ना हो आपके लिए। अच्छा मुझे 2-3 सब्जियां, एक तो तुरई 80 रुपए किलो, सही। उसके बाद सस्ती सब्जी कौन सी है? बैंगन कितने का है? 120 का किलो। 120 रुपए किलो। और और तीसरी उसके बाद पालक सस्ती है, फिलहाल लौकी भी सस्ती है। कितने की है लौकी? लौकी भी 150-140 है। 150-140 रुपए की है। अच्छा ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कीमतें ये बता रहे हैं, ये आपकी एक हफ्ते की सब्जी है। अब आपके एक महीने में जो है वो तकरीबन 3 या 4 हफ्ते होते हैं, तो आप अगर इन सब्जियों को कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक्चुअल प्राइस मिल जाएगी कि ये एक्चुअल प्राइस जो है वो कितनी पड़ रही है और कितनी लोगों को जो है वो मिल रही है। अच्छा मुझे बताओ, लोगों सबसे जो महंगी सब्जी इस वक्त है वो कौन सी है? अभी ग्वार फली है, मटर है, टिंडा है। मटर आ गए? मटर तो आ रहे हैं, सर्दियों में होता है। नहीं अभी भी आ रहे हुए हैं, आना शुरू हो गए हैं। कितने का है मटर? तकरीबन 600 रुपए किलो मंडी में। उफ अल्लाह। और आप कितने का दे रहे हैं? हम भी 700 तक बेच रहे हैं। आप 800-900 का दे रहे होंगे। नहीं कौन, हम लेके ही नहीं आ रहे, इसलिए कौन ग्राहक लेता ही नहीं इतनी महंगी। अच्छा मुझे बताइए, जो इतनी महंगाई हो गई इसकी वजह से लोगों का रुझान कम हुआ है सब्जियां लेने हाँ में? कम हुआ, बहुत कम हुआ। बहुत कम हुआ है। ठीक है जी, हम सब्जियों की कीमतें मालूम कर रहे थे। खवातीन घर चला रही होती हैं, जी बिल्कुल। तो हम जरा सब्जियां ले रहे थे। मुझे बताएं कि हफ्ते में कितनी सब्जियां लेके घर जाती हैं आप? इतनी महंगी है कि 1-2 सब्जी खरीदने की सोचना पड़ता है। कि अभी मैं कल लेके गई थी बैगन 200 रुपए किलो, तो आप लोग कभी खाते भी नहीं थे बैगन, कोई पूछता भी नहीं था। वही मैं बात कर रही थी। हफ्ते में हम लोग मुश्किल से, अब बच्चे इतनी महंगी सब्जी खाते नहीं, जो बेहतर है गोश्त ही खाओ। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, हफ्ते में आप 7 दिन तो सब्जी नहीं बना सकते, बच्चे खाते ही नहीं है, तो किस तरीके से फिर आप लोग मैनेज करते हैं कि एक दिन सब्जी बना ली? हाँ, एक दिन सब्जी बना ली, 2 दिन दाल बना लिया, एक दिन मटन बना लिया, एक दिन चिकन बना ली, एक दिन चावल बना लिए, एक दिन चावल बना लिए। अच्छा मुझे बताइए, जो महंगाई हुई है इसकी वजह से कौन सी ऐसी चीज है जो आपने अपने बजट में से हटा दिया है कि ये अब नहीं लेकर आनी? मैंने मटन हटा दिया है। पहले मटन आता था हमारे यहाँ, मैंने मटन हटा दिया। इट्स टू मच कॉस्ट। अच्छा मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगर इंसान एक अच्छी तो नहीं, एक नॉर्मल मुनासिब जिंदगी गुजारनी हो, कि उसके तमाम तर खर्चे पूरे हो जाएं और उसके जेब में जरूरत के 2000 रुपए पड़े हो, बच जाए, तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? बच जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। बच जाए सवाल ही गलत किया आपने। मतलब मैं कह रही हूँ, तो आपको क्या लगता है उसके लिए कितनी तनख्वाह होनी चाहिए आपकी, जब कि आप तमाम खर्चे बिल शिल सब दे दो, उसके बाद 1000-2000 महीने के आखिर में बच जाए? अगर 1-1.5 लाख रुपए सैलरी है तब जो है वो आपके पास बच गुजारा मुमकिन है कराची जैसे शहर में। थैंक यू बहुत हम लोग होटलिंग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। ये भी बड़ा जरूरी है, जिसमें आप लोग जो हैं वो आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, कि जिसमें जो है वो आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहे होते, आप कपड़ों की खरीदारी नहीं कर रहे होते, आप शादी वगैरह की कोई तकरीब की आप घर का सामान नहीं लेकर आ रहे होते, आप इंटीरियर पर फोकस नहीं कर रहे होते, आप खाने नहीं खा रहे होते। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कैसा गुजारा हो रहा है? गुजर, ये हुकूमत ने बड़ा कहर किया है, सब कुछ महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली का बिल महंगा हो गया, क्या करेंगे लोग? तो ये कैसे गुजारा हो रहा है फिर? गुजारा पता नहीं कैसे होगा, हुकूमत का चक्कर है सारा, आते वोट लेके चला जाते, सब आवाम को कहते हैं तुम्हारे को नौकरी मिलेगी, खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी, सारे गरीब भूख पे है। आलू महंगा हो गया है, आलू घर में खाते नहीं है, कहते हैं मुर्गी खाओ, मुर्गी 720 का किलो है, कैसे खाएंगे बताओ? अब बताएं, मुर्गी कब खाई थी आखिरी बार? घर लेकर कब गए थे? हमने कल खाई है, परसों 3 दिन हुआ है नहीं खाई है। मुझे बताएं, जो तनख्वाह है मुकर्रर की भी हुकूमत ने 37,000 रुपया, इसमें गुजारा मुमकिन है एक आम आदमी का जिसके 2 बच्चे हैं? 37,000 में 2 बच्चे भी नहीं पलते। वही तो कह रहे हैं। फिर आपको क्या लगता है पलने के लिए कितनी तनख्वाह होनी चाहिए? कम से कम 60,000 मुख्तसर, कम से कम। बजट आप बनाती हैं घर पे, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपने खरीदना छोड़ दिए हैं? फ्रूट आता है घर में, मटन बीफ आता है घर में, अगर नहीं गोश्त होगा ना तो बच्चे मेरे खाएंगे ना, मैं खुद ही नहीं खाऊंगी। तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह ताला बस किसी तरह से गुजारा करा देते हैं। बस हुकूमत है ना, जो भी खिला दो, हुकूमत की बात है। ये तो है 2 रुपए की चीज 4 रुपए की चीज 8 रुपए बेच। अच्छा, अगर किसी इंसान की तनख्वाह 37,000 रुपया है, आपको लगता है उसका महीने में गुजारा हो जाएगा? बहुत मुश्किल है, बच्चे वाले स्कूल में पढ़ाना, ये करना वो करना बहुत मुश्किल है।
आज का प्रोग्राम जब हमने इसका आगाज़ किया था तो एक बजट था, और बजट क्या था, जो मिनिमम वेज है एक आम आदमी की, उस हिसाब से हमने इसको बजट को बनाने की कोशिश की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमें पता था कि उस तरीके से बजट बनेगा नहीं, 37,000 रुपये में आप अपनी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हम जब बाहर निकले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने नोट डाउन कर ली थी, लेकिन जो अब तमाम तर चीज़ों को ऐड ऑन करके हमारी ग्रोसरी, हमारे बिजली का बिल, गैस का बिल, किराया, ट्रांसपोर्टेशन और दूध, इन तमाम चीज़ों को, और आपकी जो सब्ज़ी होती है, क्योंकि महीने में हमने तमाम दर सब्ज़ियाँ ऐड नहीं की, आप एक हफ़्ते में कम से कम 2 सब्ज़ियाँ तो लेते ही हो, जिसमें अगर आप बात करें मसाले की जो उसके अंदर डलता है, जिसमें प्याज बहुत ज़रूरी है, लहसुन अदरक बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो हमने टोटल बजट बनाया था सब्ज़ी का, जिसमें हमने चिकन आपका, मीट आपका शामिल नहीं किया, वो बन रहा था 6,000 रुपये। और इन टोटल आपकी तमाम तर चीज़ों को मिला के, जिसमें आपका किराया है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, साथ में साथ आपका पेट्रोल है क्योंकि ज़रूरी होता है, उसके साथ आपका घर का जो घर में आपके खुला दूध आ रहा होता है, और आपकी ग्रोसरी और सब्जियां मिला के जो बजट हमारे पास आ रहा है, तमाम तर लग्जरीज़ को काट कर और कुछ बेसिक चीज़ों को काट कर मेरे पास जो बजट आ रहा है वो इन टोटल आ रहा है 55,600 का। यानी कि अगर इस बजट में हम लोग बात करें 37,000 वाले मुलाजिमीन की तो उनका गुजारा नामुमकिन है। उसके बाद अगर हम बात कर लें 40,000 की, 45,000 की, 55,000, 50,000 की, और उसके बाद 55,000 वाले अफराद की जिनकी तनख्वाहें जो हैं वो 55,000 है, उनका गुजारा भी आजकल के महंगाई के दौर में जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। तो अगर जो है वो मिनिमम वेज आप उनकी बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम उनके लिए थोड़े रिलीफ पैकेजेस होते हैं, थोड़ा उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हों, उनको कुछ ऐसे सस्ती बिजली, सस्ती गैस दी जाए, सस्ता राशन दिया जाए कि वो जो है वो अपना गुजारा जो है वो नॉर्मली कर सकें, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब हमने तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ख़रीद तो ली हैं, तमाम तर चीज़ों का बजट भी बना लिया, तो अब ज़रा देखते हैं कि इनमें से किस तरीके से हम चीज़ों को और मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और कौन कौन से वो तरीके हैं। तो आइए इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो बजट को, पहले तो किस तरीके से नहीं, पहले तो हम कोशिश कर रहे थे कि वैसे बजट बन कितना रहा है अगर आप अपनी तमाम तर जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं उन सबको अगर आप मिनिमाइज़ कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से और सिर्फ फोकस करते हैं उन तमाम तर चीज़ों पर जो कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं और वो चीज़ें हैं जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं है, तो वो इन टोटल बिल जो है वो आपका कितना इन हैंड आपका बन रहा है। अब अगर वो करने की हमने कोशिश की है तो हमने देखा है कि वो बिल भी जो है वो मैक्सिमम हमारा 50-55 हज़ार रुपये का बिल जो है वो आ रहा है, जबकि आपकी जो मिनिमम वेज है वो 37,000 रुपये, जो कि वो भी लोगों को नहीं मिलती है। तो किस तरीके से जो है बजट को कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से तमाम तर चीज़ों को एक सीक्वेंस में लाया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि आजकल का सबसे बड़ा मसला है महंगाई और बजट। ख़वातीन को क्या क्या मुश्किलात आती हैं जब वो अपने घर का बजट बनाती हैं? बेटा, आजकल बजट बनाना ना ऊँट को रिक्शे में बिठाने के मतदारिफ है। मतलब कि वही है, जैसे आप ये समझो कि आप ऊँट को रिक्शे में बिठा रहे हो। बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर सलीका शौर ख़वातीन थोड़ा सा, मतलब कि बजट मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, हम उस पर बात करते हैं। हमें पता है बहुत महंगाई है, बिल्कुल, लेकिन हम जब जाते हैं ना बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हैं तो वो भी आपसे अपने बिजली का बिल, आपको जो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, अपने आप जो उन्होंने अपने लोग रखे हुए होते हैं, उनकी तनख्वाहें आप ही से निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो आपने जो है ना देखना है कि एक तो आपने अपने इलाके में हर जगह देखना है कि कौन सी शॉप ऐसी है जहाँ से आपको कम पैसों में वही चीज़ें, वही मयारी चीज़ें आप ले सकते हो। एक तो सबसे पहले ये याद रखिए कि बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाके आप जो एक साथ ही ग्रॉसरी करके ले आते तो पहले क्या हमेशा ऐसा होता है कि हम अननेसेसरी चीज़ें ले आते हैं क्योंकि उसमें सेल लगी हुई होती है, कभी फेस वॉश पे, कभी किस पे, वो हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हम ले आते हैं। करना क्या चाहिए कि अगर आप कभी ऐसे मॉल वगैरह में जाके शॉपिंग करते हैं तो आप सेल देखो कि किस पे लगी है, खाने की किन किन चीज़ों पे लगी है जो ख़राब नहीं हो सकती, जिनकी एक्सपायरी करीब नहीं होती। जैसे चावल है, अब कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ चावल नहीं पकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो आप अगर राइस पे या चीनी पे कहीं सेल लगी हुई तो आप उस सेल को अवेल करें, बजाय कि वो सेल आप अपने बॉडी वॉश, फेस वॉश पे करने के। ऐसे है। तो आप जो है ना
इसकी तरफ आप स्विच करें। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि जैसे आपने बात की ना, बहुत अननेसेसरी आइटम्स आप उठा लेते हो, और जैसे आप बात कर रहे हो कि लोग जो हैं वो अब मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि आपको अंडर वन रूफ तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप कोशिश करते हो मार्ट में जाके आप गोश्त भी वहीं से उठा लो, आप चिकन भी वहीं से उठा लो, आप सब्जियां भी वहीं से उठा लो, आप फ्रूट्स भी वहीं से, मैंने लोगों को देखा है उठाते हुए। तो अगर आपको नहीं लगता हम ज़्यादा सहल पसंद हो गए हैं अब? बिल्कुल, पहले लोग जो है ना वो होलसेल मार्केट्स में, रिटेलर शॉप्स पर जाके, मतलब हमारे घर में अभी भी चावल आते हैं तो या तो हमारे घर में पंजाब से चावल आएगा, या जो होलसेल वो वाली मार्केट्स हैं जो हैं ही चावल की मार्केट्स, वहाँ से लोग जाके लोग खरीद रहे होते हैं। अब लोग जाते हैं गाड़ी में बैठे या बस में बैठे, सबसे एक देखा कि 2-3 मार्ट्स हैं कराची में मशहूर, वहाँ से गए सारी चीज़ें एक साथ उठाई और लाके डंप कर दी। देखिए मार्ट्स की बुराई हम नहीं कर सकते, आपको आसानी तो बिल्कुल फराहम करती है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उनकी चीज़ें दूसरों से इतनी मयारी भी नहीं होती और एक्सपेंसिव भी। कराची में जोड़िया बाज़ार है, आप यकीन करें मैं अपने घर की ग्रोसरी वहीं से लाती हूँ। अच्छा, बिल्कुल मैं वहीं से लाती बड़ा फर्क पड़ता है उससे आपके बजट पे? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। फिर मैं क्या करती हूँ, मेरा जो बजट बना हुआ होता है उसमें मैं कोई भी एक चीज़ ज़्यादा ले लेती हूँ। जैसे कि अगर चावल सस्ते मिल रहे हैं तो चावल की बोरी उठा लेती हूँ, जो मुझे मेरे घर में 3 से 4 महीने चल जाती है। तो इस तरह मैं मैनेज करती हूँ। वहाँ पे सर्फ या चीनी वगैरह जो है उसको मैं इस तरह करके एक बजट में मैं अपनी एक चीज़ ज़्यादा ले आती हूँ जो 6-6 महीने मेरा चल रहा होता है। वरना अगर आप परचून की दुकान से या ग्रॉसरी लेने कहीं भी जाते, आप कम चीज़ लेते उसकी कीमत ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा चीज़ लेते उसकी कीमत होलसेल में बहुत कम होती है। बहुत कम। मुझे आप यकीन करें मुझे आधे का फ़र्क पड़ता है, ऐसे आधे का फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा सा मतलब कि सब लोग वहाँ जाते इसलिए नहीं है कि रश होगा, दूर बहुत है, एक दफ़ा का जाना है, आप सारे आपकी बजट बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आप एक दफ़ा जाकर वहाँ से चीज़ें लेंगे, एटलीस्ट आपको मयारी चीज़ें मिलेगी। अच्छा, अगर हम बजट की बात कर लेते हैं, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ग्रोसरी के अलावा जो सबसे बड़ा आजकल लोगों को सामना है, परेशानी है, वो है बिजली के बिलों की। अब 200 यूनिट से कम अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो सरकार आपको थोड़ा सा फ़ायदा दे देती है, आपका बजट, आपका जो बिल है वो ज़रा नॉर्मल आ जाता है। अब बिजली पे हम देखते हैं कि हम, ऐसा नहीं है कि बिजली जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज़रूरत है, लेकिन बिला ज़रूरत भी हमने देखा है बिजली इस्तेमाल करते हुए। तो बिजली के बिलों को कंट्रोल कर सकते हैं हम किस तरीके से? देखिए हम पीक आवर्स में इस्त्री नहीं करें आप। अच्छा, माइक्रोवेव तो एक बीमारी है, बिल्कुल ऐसे सही है ना। आप माइक्रोवेव बिल्कुल, देखिए आपके घर में बिजली ज़्यादा आयरन से होता है। देखिए अगर हम एसी की बात करें वो लग्जरी है, जो एसी लगा सकते हैं तो उसका बिल भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हम उसको लग्जरी में रखते हैं, लेकिन क्योंकि माइक्रोवेव सस्ता मिल जाता है तो हर घर में मौजूद है। और लोगों ने ये सोच के भी रखा है कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है तो हम माइक्रोवेव रख लें। तो अगर आप बजट अपना सही करना चाहते हैं तो बिग नो माइक्रोवेव के लिए। और कुछ ख़वातीन में ये होता था कि आपने चादरें भी इस्त्री कर करके रखनी है, तो अल्लाह ने धूप दिया है, चादरें वगैरह धूप में डालें, बिला ज़रूरत इस्त्री वगैरह से बचें। पीक आवर्स में आप नहीं चलाएं अपना एसी, पीक आवर्स में आप लाइट वगैरह बंद रखें, तो पीक आवर्स गुजर जाए तो फिर आप उसको अवेल कर सकते हैं, तो आपको बिजली का बिल कम आएगा। अच्छा, ये जैसे हम बात कर रहे हैं बिजली के बिलों की और तमाम तर चीज़ों की, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि हम नॉर्मली भी बात कर रहे थे शो से पहले भी, कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हम देखते थे कि पैम्पर्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता था, ये वाइटनर्स नहीं होते थे दूध के लिए। तो अब जैसे अगर उनकी वो भी जिंदगी गुजारे थे और सेहत के साथ और बड़ी बेसिक चीज़ें, बहुत वो कहते हैं निटी-ग्रिटीज़ में जाना पड़ता है। पहले ख़वातीन खुद ही घर में कपड़े सिल लिया करती थी, तो वो कपड़े के जो वो एक सिलाई का बजट है वो भी बच जाता था आपको। मतलब अगर हम इन तमाम तर चीज़ों को अपनी लाइफ से मिनिमाइज़ करते हैं, फिर भी एक बहुत बड़ा खर्चा हमारे पास खड़ा हुआ है बच्चों की स्कूलिंग का। अब वहाँ पर हम फंस जाते हैं। अगर आप किसी बहुत अच्छे स्कूल में नहीं भी डालते अपने बच्चों को, तो आपकी जो वो कह लें आप, उनका जो बच्चों की फ़ीस है वो 3-3 हज़ार रुपये तो आपको देनी ही है, 3-3.5 हज़ार रुपये, और ये सिर्फ फ़ीस है। इसमें आपका यूनिफॉर्म अलग है, आपका कॉपीज़ अलग हैं, स्टेशनरी अलग है। देखिए असल में ना एजुकेशन कारोबार बन गया है ना, तो एजुकेशन कारोबार बन गया। देखिए हम लोग बोलते नहीं हैं, हम खामोश रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स तो है ना, बहुत सारे बड़े अच्छे नाम गवर्नमेंट स्कूल से निकले, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं जो अच्छे, लेकिन हमने जो है ना गवर्नमेंट को एकदम साइड पे डाल दिया। हम कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम खुद ही उनको
मतलब फैसिलिटेट कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को डालते ही नहीं। हाँ, ऐसे है कि कुछ अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में डालें, पेरेंट टीचर मीटिंग्स में जाएं, टीचर्स को बोलें, पढ़ाएं, तो वो क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हम तो खुद ही देखें, हम अपनी आसानियों के लिए हमारे पास एक लफ्ज़ होता है, हम गवर्नमेंट को जितना बोलना बुरा बोलना चाहे बोल लें, लेकिन गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे बहुत अच्छा काम करें, बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम करें। ठीक है, अगर हम खुद उधर नहीं जाके कहीं और जाएंगे तो कसूर किसका है? और आज के प्रोग्राम में हम यही बात करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप एक नॉर्मल बजट बनाते हैं, हर घर की डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं। कुछ घराने ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं और वो जो बच्चे होते हैं वो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं। कुछ घरों की डायनामिक्स ऐसी होती हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और कुछ घरों की डायनामिक्स ये होती है कि वहाँ पर बच्चे मौजूद नहीं होते। तो हर किसी का जो बजट बनाने का तरीका है वो अपना अपना अलग ही होता है, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं जो आपको देनी ही है। अगर आपका किराए का घर है, क्योंकि आजकल माशाल्लाह से महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि आप घर अफोर्ड नहीं कर सकते, किराए के घर आप लेने जाते हैं तो आपको आजकल 15 से 20,000 रुपए का आपको एक कमरा 2 कमरे मिलते हैं, जहाँ पर आप मुश्किल से घर के फर्द पूरे आते हैं। उसके बाद बिजली के बिल की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा आता है, गैस का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, और उसके साथ साथ आप अगर ग्रोसरी करने चले जाएं और सिर्फ बेसिक चीज़ें आप ले लें तो वो उसका बिल जो है वो आपको 10-12 हज़ार रुपये मिल रहा होता है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें अगर इस तरीके से हम अब चीज़ें ऐड ऑन करते जाएं, ट्रांसपोर्टेशन है, आपका मेडिकल है, 10 चीज़ें हैं आपकी, आप अपने रेनी डेज़ के लिए चंद पैसे बचा कर रखते हो, आपने फैमिली गैदरिंग्स में जाना होता है, कहीं फैमिली में कोई खुशी हो जाती है, कहीं आपकी कोई गमी हो जाती है, आपको वहाँ पर जाना पड़ता है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये वाले खर्चे भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके घर में आपकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, तो ये वाले खर्चों की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। तो ये अगर इन सारी चीज़ों को बुनियाद बनाकर अगर बजट रखेंगे तो आप अगर 5 लाख रुपए भी कमाते हैं तो आपको गुजारा नहीं होगा। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है अपने हद तक कि अगर बिजली के अगर हम बिजली की बात करें, पीक आवर्स में बिजली का इस्तेमाल कोशिश करें मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिजली बहुत ज़्यादा लेती हैं, उनसे यूनिट्स बहुत जल्दी गिरते हैं, तो कोशिश करें वो ना इस्तेमाल करें, उन पीक आवर्स पे ना इस्तेमाल करें, थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। गैस के पीक आवर्स होते हैं उनमें गैस इस्तेमाल ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जाना होता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि बड़े बड़े स्टोर्स पे जाके हम लोग ग्रोसरी कर रहे होते हैं। कराची में अगर आप रहते हैं तो कराची एक ऐसा शहर है जहाँ से आपको सस्ती से सस्ती चीज़ भी मिल जाती है और महंगी से महंगी तरीन भी मिल जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, इसका आसान बेहतरीन तरीका ये है कि आप घर से एक पर्चा अपने साथ लेकर जाएं और सिर्फ वही चीज़ें ख़रीदें जो उसके अंदर लिखी नहीं है। आगे पीछे देख कर के अच्छा ये भी पड़ा हुआ है, ये भी मैं ले लूँ, ये मैंने उसके घर देखा था, ये भी मैं ले लूँ, इस तरीके से जब बजट बनता है तो हमेशा बजट जो है वो आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से सरकार की भी जिम्मेदारी है कि 37,000 रुपये में बंदे का गुजारा मुश्किल नहीं है, अब बहुत मतलब मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अगर आपने 37,000 रुपये मिनिमम वेज रखी है तो ये आप मेक श्योर करें कि 37,000 में उनका गुजारा भी हो सके, महंगाई थोड़ी सी कम करें। उन लोगों के लिए जो साहिब हैसियत हैं, आपने जो चीज़ें जो टैक्सेस देने हैं वो दें, लेकिन जो आवाम आपकी गरीब है, जो कि ज़्यादातर लोग गरीब हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ दे दें ताकि वो भी ख़ुदकुशी करने पर मजबूर ना हो जाएं, वो भी स्ट्रीट क्राइम करने पर मजबूर ना हो जाएं, वो भी वारदातों में मजबूर ना हो जाएं, घर खाली हो जाए और आपकी जेलें भरी भी हों। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपने रखिएगा ख्याल। अल्लाह।